ऑलराइट पीपल, लिसन अप। तो हमने पिछले सेशन में स्क्वायर ऑफ अ ट्रायनोमियल देखा, उसका एक्सपेंशन देखा, यही देखा था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। अभी मतलब अगर आपको ऐसा दिया तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो आप इसको बोलेंगे सर ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना बच्चों। तो सर इन दोनों में कोई फर्क तो नहीं दिख रहा हमें, है ना, कोई फर्क नहीं। देखो फर्क क्या है, सिर्फ समझने का कि ये है कंप्रेस्ड फॉर्म, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अगर कभी आपको कंप्रेस्ड फॉर्म है तो आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कभी आपको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है तो आप इसको इस तरीके से कंप्रेस्ड फॉर्म में लाएंगे, है ना। पैटर्न समझना है बस। अगर मैं आपसे बोलूं कि लव, प्यार, है ना, लेकिन हम करते हैं तो लव, तो आप क्या बोलेंगे, रोमियो एंड जूलियट। अगर मैं आपसे लिख दूं रोमियो एंड जूलियट तो सीधा दिमाग में आएगा लव, है ना दोस्त, समझ रहे हैं बात को। अगर मैं आप ही के शब्दों में बात करूं, अगर मैं लिख दूं गोवा तो आप क्या कहेंगे, बीचेस। अगर मैं लिख दूं बीचेस आप सीधा लिखेंगे गोवा। बट हम लोग गरीब लोग हैं, अपन गोवा तक ही जाते हैं ना, अपन थाईलैंड की बात नहीं करेंगे ना, और बहुत सारे बीचेस हैं इंटरनेशनली, बट इंडिया की बात करते हैं, है ना। तो समझिए इस चीज को कि अगर ये दिया है तो ऐसा बना देंगे, अगर ऐसा दिया है तो इसको ऐसा बना देंगे। सिंपल मैथमेटिकली व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन द कंप्रेस्ड फॉर्म इज गिवन विल एक्सपैंड, व्हेन द एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन विल कंप्रेस। सिंपल, क्लियर। तो थोड़ा इनको मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि भाई क्या है क्या नहीं है। और हमेशा याद रखिए बेटा, मैथ्स में ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो पहचान जाता है ना वो मैथ्स में निपुण हो जाता है ना। आइए देखें, अगर क्वेश्चन देखते हैं आपको, 4x स्क्वायर प्लस 16 की जगह 9xy स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6yz प्लस 4xz, ये ऐसा है। अब ध्यान देते हैं, ये 4x किसका होल स्क्वायर है बेटा, ये 2x का होल स्क्वायर होता था, याद है। 9y किसका होल स्क्वायर है, 3y का होल स्क्वायर होता है। z तो z का ही होल स्क्वायर है। तो देखो अपने को a स्क्वायर मिला, b स्क्वायर मिला, c स्क्वायर मिला, a की जगह 2x, b की जगह 3y, c की जगह z। अब अपनी मर्जी से थोड़ा कीड़े करते हैं, है ना, कि सर ये 2ab के फॉर्म पे है तो 2ab यहां पे लिखते हैं 2, a की जगह 2x, b की जगह 3y। अब देखो ये लिखा तो कितना हो रहा है, 2 2 4, 4 3 12, x इंटू वाई 12xy। अरे सर ये तो इतना ही है, मतलब इसके बदले अपन ये लिख सकते हैं। चलो एक और काम करते हैं, प्लस 2bc, तो 2b की जगह क्या लिखेंगे, 3y, b की जगह 3y और c की जगह z। अब देखें जरा इसको मल्टीप्लाई करके 2 3 6y इंटू z, 6yz। अरे यार ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब एक और टर्म देख लो भाई, 2ac, तो 2ac, a कहाँ है भाई 2x, c कहाँ है z, तो 2x इंटू z। जरा मल्टीप्लाई करके देखो तो 2 2 4x इंटू z, 4xz। सर इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये किस पैटर्न पे आ गया, ये तो आ गया 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू z प्लस 2 इंटू 2x इंटू z। ये तो वही आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 2 सेकंड इंटू थर्ड प्लस 2 थर्ड इंटू फर्स्ट। ओ माई गॉड,
लव है, किसके बराबर होगा? लैला मजनू, सॉरी रोमियो जूलियट, आप लोग आज के बच्चे हैं, है ना? तो ये तो सर बेसिकली 2x प्लस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया, इसी पैटर्न पे आ गया। ये था क्या हमारा? ये हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म में था, अब इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में लाया तो क्या है? 2x प्लस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर। कुछ महानुभाव इसको 2x प्लस 3y प्लस जेड मल्टीप्लाइड 2x प्लस 3y प्लस जेड भी लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब क्वेश्चन में लिखा होगा फैक्टराइज। तो हमने अभी पिछले सेशन में सीखा था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। अभी हम क्या सीखेंगे? अगर हमको a प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन के फॉर्म पे कोई चीज दिया है तो हम उसको कंप्रेस करके वापस इस फॉर्मेट पे किस तरीके से लाएं। ठीक है बच्चे, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन देख के नहीं लगता कि परेशान होने वाली बात है। बस यही याद रखो, रोमियो जूलियट लिखा है तो लव बना देना है, लव लिखा है तो रोमियो जूलियट लिख देना है कि नहीं? अगर एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है तो कंप्रेस कर देना है, और अगर कंप्रेस्ड फॉर्म दिया है तो एक्सपैंड कर देना है। तो कंप्रेस्ड फॉर्म ने तो हम कंप्रेस्ड फॉर्म से एक्सपैंडेड फॉर्म तो हमने पिछले सेशन में बहुत किया है, इस बार एक्सपैंडेड फॉर्म है, इसको कंप्रेस करेंगे, है ना? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया है ना? नोट करें। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 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 ये प्लस। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखना है ना? और देखो, कभी भी कुछ ना समझ में आए ना तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय कम से कम ये सोचो कि भाई पहला स्टेप क्या हो सकता है। पहला स्टेप अगर सिंपल यहाँ माइनस है तो कुछ तो कोई ना कोई तो माइनस होगा, कोई ना कोई प्लस होगा। इतना सोचने से बढ़िया सब पहला स्टेप क्या है? एक्स किसका स्क्वायर होगा? सॉल्यूशन अगर करें अपन तो x किसका स्क्वायर होगा? चलिए x का होल स्क्वायर होगा, प्लस 16y किसका स्क्वायर होगा? अपने समझ से प्लस 4y का स्क्वायर भी 16 ही होता है, 16y स्क्वायर होगा। माइनस 4y स्क्वायर होता तो भी ये 16y स्क्वायर होता, लेकिन अपने को पता नहीं है, इसीलिए अपन चुपचाप इसको 4y स्क्वायर रखेंगे, है ना? मैंने क्या बोला आपसे कि हम वो काम करें जो हमको पता है। हमें ये पता है कि 16y स्क्वायर को हम 4y स्क्वायर लिख सकते हैं, 9z स्क्वायर को हम 3z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, या फिर अपने से इसको इसी फॉर्मूले पे, इसी फंडे पे तोड़ना है ना बच्चों? जैसे ये भी क्या एक्सपैंडेड फॉर्म है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म था, इसको हमने क्या किया भाई? कंप्रेस्ड फॉर्म पे लिखा हुआ इधर, है ना? ये एक कंप्रेस्ड फॉर्म है, एक्सपैंडेड फॉर्म पे डाला हुआ है कि नहीं? तो ये क्लियरली हमको दिख रहा है कि एक्सपैंडेड फॉर्म पे, और तीन लोगों का स्क्वायर तो है, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह 4y स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह 3z स्क्वायर। लेकिन अभी भी साइन डिसाइडेड नहीं है, तो हम इसको इसी पैटर्न पे लाने की कोशिश करेंगे। तो इस पैटर्न में a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, प्लस 2ab, तो हमको यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए, है ना? प्लस 2, a की जगह क्या x, b की जगह क्या 4y। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू एक्स, एक्स इंटू 4y, 8xy हो जाता है, बराबर? सर यहाँ तो माइनस 8xy है, और आपने हमको बताया कि फैक्टराइज कुछ ऐसा करो कि जैसा था वैसा ही आए, मतलब ये माइनस 8xy आना चाहिए था। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो सर ये माइनस तो कोई नंबर तभी आता है जब दो नंबर्स के मल्टीप्लाई होने पे कोई एक नेगेटिव हो, है ना? तो कोई एक नेगेटिव हो तो या तो आप x को नेगेटिव ले लीजिए या फिर 4y को नेगेटिव ले लीजिए। तो मेरा मन होता है मैं 4y को नेगेटिव ले लेता हूं, तो मैं इसको ले लेता हूं इंटू माइनस 4y। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये बेसिकली माइनस 4y का होल स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हम साइन डिसाइड करते हैं बच्चों, है ना? फैक्टराइजेशन में बच्चे इसी में गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला कि ये 8xy होना चाहिए था, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4y था ना ये, तो ये प्लस 8xy हो रहा था, अपने को माइनस 8xy चाहिए। तो अपने को उसको वो करने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव देना होगा, यानी कि ओरिजिनली ये 4y का होल स्क्वायर नहीं, माइनस 4y का होल स्क्वायर ही होगा। और आप डरे नहीं, कुछ बच्चे माइनस 4y का होल स्क्वायर बोलते हो तो माइनस 16y स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है, तो माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर ही होगा। तो हमने यहाँ पे भी कोई गलती नहीं की है, कंफ्यूज ना हो। उसके बाद दूसरा टर्म 2bc, b की जगह तो अपन माइनस 4y लिख देंगे भाई मजे के साथ, और c कितना है 3z,
पहले लिख दो, उसके बाद साइन डिसाइड करने की बात करते हैं, है ना। अभी 3z है सर ये, तो थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और -24yz है, और यहाँ भी माइनस ही आ रहा है, मतलब खाली 4y पे माइनस लगाने से अपना काम चल जाएगा। 3z पे माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, इट्स नॉट नीडेड एट ऑल, ठीक है। नाउ वी हैव द लास्ट टर्म 2ac, 2ac we have a as x and c as 3z. Now what we see बच्चों, if you multiply 2x into 3z, you have 2 into 3, 6x into z is 6xz, and we already have 6xz and it is in positive. It is also going to be positive. ये भी positive, ये भी positive, मतलब हमें यहाँ भी कोई साइन एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये सिंपल फॉर्म पे आ जाता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू a की जगह x प्लस b की जगह क्या -4y, c की जगह 3z थोड़ा का होल स्क्वायर। आप इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x प्लस इंटू माइनस 4y प्लस 3z का होल स्क्वायर। इतना आप इसके बाद आप इसको अगले स्टेप में 2 बार लिख दें, आपकी इच्छा हो तो, जैसी आपकी श्रद्धा, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। साइन कन्वेंशन अच्छे से ध्यान लगाइएगा, ठीक है। कहीं भी नेगेटिव साइन चाहिए तो 2 में से 1 पे नेगेटिव डालेंगे, है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, नोट करें। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। सर ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है जो प्रीवियस टाइम हमने किया था, सेम है लेकिन थोड़े साइंस हमने बदल दिए हैं। अब यहाँ पे माइनस हो गया है, यहाँ पे माइनस था तो जो कि यहाँ पे हमने प्लस कर दिया है, और यहाँ पे प्लस था हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। बस थोड़ा सा आपको साइन कन्वेंशन सिखाना है अच्छे से कि साइंस किस तरीके से चूज करते हैं। इसके लिए मैंने यही सिंपल क्वेश्चन लिया ताकि आपको और समझने में आसानी हो। देखें जरा, पहला स्टेप स्क्वायर्स हैं, क्या करें भाई, सॉल्यूशन में अपने x का होल स्क्वायर करें प्लस 16y स्क्वायर है तो इसको क्या लिख देंगे 4y का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 9z है तो इसको क्या लिख देंगे 3z का होल स्क्वायर। अब अपनी मर्जी से एक बार प्लस लिख दो यहाँ पे, है ना, प्लस 2ab चाहिए तो 2a की जगह क्या x, b की जगह क्या 4y। तो दुख की बात यह है सर, या फिर पते की बात यह कि सर ये -8xy है, पिछले बार के जैसे ही। सर माइनस होने के लिए तो किसी इन दोनों पे किसी एक पे नेगेटिव होना चाहिए, तो चलो अपन, मेरी आदत है कि मैं दूसरे वाले पे हमेशा नेगेटिव डालता हूँ, यानी कि ये -4y हुआ, यानी कि हमारा जो सेकेंड टर्म था वो 4y का होल स्क्वायर नहीं -4y का होल स्क्वायर था, क्योंकि एक नेगेटिव चाहिए था। फिर अगला बात प्लस 2bc, 2b की जगह क्या -4y, आप सब समझदार हैं इतने, c की जगह क्या 3z। सर अगर 2 इंटू 4y इंटू 3z, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अगर 3z लिख रहे हैं अपन तो ये तो एक ही नंबर पे नेगेटिव है। मैंने बताया था कि अगर सिंगल नंबर पे नेगेटिव है, सिंगल डिजिट पे है, सिंगल टर्म पे नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन ये तो प्लस 24xy आ रहा है ना, ये तो 4 इंटू 3z 12, 12 2 24 आ रहा है, लेकिन माइनस आ रहा है, आना चाहिए प्लस। और सर हम तो 4 का साइन डिसाइड कर चुके हैं कि ये तो आप श्योर है कि अभी माइनस ही है, तो अब इसको प्लस करने का क्या तरीका। सर अगर कुछ भी करके -3z पे भी नेगेटिव होता तो ये संभव था, तो इसका मतलब हमारा 3z का भी जो टर्म होगा वो भी बेसिकली -3z का होल स्क्वायर हुआ, 9z स्क्वायर ये -3z का होल स्क्वायर हुआ। तो अपने तीनों टर्म्स डिसाइड हो गए, अब कोई लफड़ा नहीं है। प्लस 2 मल्टीप्लाइड, पहला टर्म x, दूसरा टर्म -3z। अब ध्यान लगाइए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हुआ, तो क्या हुआ, इट इज इक्वल टू x प्लस -4y प्लस -3zc, इन सब का होल स्क्वायर। थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये
एक्स माइनस 4y माइनस 3z का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पे माइनस लगा देते हैं, वो भी करेक्ट है। कुछ लोगों का माइनस एक्स प्लस 4y प्लस 3z भी आता है, वो भी करेक्ट है, बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करता है ना। तो इस तरीके से साइन स्कीम पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, नोट करें इसको भी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेशन, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy, मतलब √2 का कुछ फंडा इसमें आ रहा है ना। साइन स्कीम तो हम अच्छे से सीख चुके हैं, इसमें भी साइन स्कीम थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। सर ये 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। हमने रैशनलाइजिंग में बहुत सीखा है कि 2√2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में अपने, कि 2 के बदले हम लिखेंगे √2 का, थोड़ा इधर से लिखते हैं, जगह कम पड़ सकती है, √2x का होल स्क्वायर प्लस, ये तो y का होल स्क्वायर होगा, आप सब जानते हैं। ठीक है, फिर प्लस 8 किसका होता है, याद है 2√2 का होल स्क्वायर मैं आपसे करवाया था। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर इंटू 2, 4 इंटू 2 8, तो 8 होगा 2√2z का होल स्क्वायर। प्यारी बात है। अब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस 2ab, तो 2 a की जगह क्या, √2x, b की जगह क्या, y। सर लेकिन यहां तो माइनस है, ये तो क्लियरली 2√2xy आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ये प्लस 2√2xy आएगा। ये माइनस है, ये माइनस आना चाहिए, ये पूरा रिजल्ट माइनस आने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में से किसी एक पे नेगेटिव, यानी कि ये y का स्क्वायर नहीं माइनस y का स्क्वायर हो गया, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही। उसके बाद प्लस 2bc, bc मतलब माइनस y इंटू 2√2 इंटू 2√2z। सर 2√2z है, देखो 2 2 सा 4, 4√2 y इंटू जेड वाई जेड, तो माइनस 4y√z हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर एक ही पे नेगेटिव और क्वेश्चन में अपने को ये प्लस है, ये प्लस होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सर ये माइनस हटा दो ना, प्लस हो जाएगा, लेकिन बच्चों ऑलरेडी हम यहाँ पे माइनस डाल चुके हैं, तो ये माइनस तो अब श्योर हो गया है ना, ये तो पक्का हो गया, इसकी तो शादी हो गई फॉर श्योर। अब नया दूल्हा नहीं आएगा, इसके लिए माइनस ही रहेगा। अभी फिर तो सर अभी प्लस करने का एक ही उपाय है, इसको भी माइनस कर दो, मतलब ये 2√2z का होल स्क्वायर होने के बजाय माइनस 2√2 होल स्क्वायर z का होल स्क्वायर हो गया। समझते हैं बात को, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये काम किया है, बखूबी किया, प्यार से किया, अच्छे से किया है। उसके बाद प्लस 2ac, a की जगह क्या, √2x, c की जगह क्या दोस्तों, माइनस 2√2 इंटू जेड। ये क्लियरली आता है, देखो 2√2 इंटू 2√2, साइन बाद में करेंगे, √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 हो गया टोटल। नंबर सिस्टम में हमने बहुत बार किया, और देखो एक ही पे माइनस है, रिजल्ट में माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है, तो ये हो गया हमारे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। तो इट इज इक्वल टू √2x माइनस का y माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये रूट वाला क्वेश्चन देख के 9th के बच्चे बड़ा डर जाते हैं, है ना। 9th के बच्चों को रूट लगा दो, 11th 12th के बच्चों को लॉग लगा दो, मॉड लगा दो, उनकी हालत खराब हो जाती है ना। नोट करें। ऑलराइट पीपल, लिसन अप। a स्क्वायर बाई 4, b स्क्वायर बाई 16, c स्क्वायर थोड़ा बड़ा लिख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, c स्क्वायर नहीं, इसको 4 रहने दो, क्वेश्चन में 4 था, ठीक है। अच्छा, a स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 16 प्लस 4 प्लस ए बी बाई 4 माइनस बी प्लस 2, इसको एक्सपैंड करना, सॉरी इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे आएगा, देखो सॉल्यूशन में बच्चों, है ना। क्वेश्चन में फ्रैक्शन देख के डरना नहीं है। a स्क्वायर बाई 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो a बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 4 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, तो b बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 तो आप सब जानते हैं बच्चों 2 का स्क्वायर है ना। हो
प्लस हुआ नहीं, ये तो प्लस, अच्छा चल माइनस हुआ, ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यही ना, तो 2 फर्स्ट की जगह क्या a/2, सेकेंड की जगह क्या b/4। देखो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू a/2 इंटू b/4, 2 2 से 4 हो जाता है, सॉरी 2 1 से 2 हो जाता है, ab/4। लेकिन सर अपने को माइनस ab/4 चाहिए, मतलब इन दोनों में किसी एक पे नेगेटिव होना चाहिए, तो इस पे लगा दो नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, यहाँ भी माइनस b/4 का होल स्क्वायर हुआ, वो भी b² ही आता है। उम्मीद करता हूँ समझा ये बात आपको। फिर थोड़ा जगह ज़्यादा ले ली हमने, नहीं, +2 सेकेंड इंटू थर्ड, तो -b/4 इंटू 2। अभी देखो ये 2 इंटू -b/4 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 गया, आंसर आया -b। ओह गॉड, एग्जैक्टली -b है, टेंशन की बात नहीं है। अब प्लस थर्ड इंटू फर्स्ट 2ac, ठीक है, तो 2 तो अपनी मर्जी से लगाएंगे अपन, a की जगह क्या a/2, c की जगह क्या 2, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर आएगा +2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम एग्जैक्टली आया आंसर, है ना, एग्जैक्ट आया आंसर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज इक्वल टू a/2 माइनस का b/4 प्लस का 2 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको ढंग से समझ में आई होगी, है ना। फैक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग द आइडेंटिटी a + b + c होल स्क्वायर, इट इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी, है ना। कोई भी एक बुक RD शर्मा से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, नोट करें।